हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो चैप्टर 1 था प्रकाश का परिवर्तन, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, मतलब जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक थे, सारे के सारे टॉपिक आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप फाइनली देख सकते हैं। और अपने छोटे-छोटे जो चीज़ टॉपिक छूट गए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप वहाँ से देखकर अपने-अपने क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में लिखने की टेंशन नहीं रहे। ठीक है ना? कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ से ट्रिकली वे और आसानी से बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से आसानी पर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटा-सा इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा कि हम कोई भी किसी प्रकार का वीडियो बनाएँ, तो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच जाएगा, आप अच्छे से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताएँगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, आपका क्या है सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो बता दिए, सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसका सबसे पहले परिभाषा बताएँगे, उसके बाद मुझसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक को एक बार कवर कर देंगे। ठीक है ना? आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले आता है कि प्रकाश का परिवर्तन कहते किसे हैं? ठीक है ना? क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक माध्यम मतलब एक पारदर्शी माध्यम से जाता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दिशा में क्या होती है उसकी परिवर्तित हो जाती है या वो क्या होता है मुड़ जाता है। मुड़ने की क्या कर क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे प्रकाश आ रहा है और क्या कर जैसे आप यहाँ पर प्रवेश कर रहा है इसमें प्रवेश कर रहा है तो क्या कैसे मुड़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए आना चाहिए ऐसे लेकिन आता नहीं है ऐसे, ऐसे क्या कर रहा है मुड़ जा रहा है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, राइट। चलिए, जैसे आप कहते हैं कि पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिख रहा है। जैसे आप क्या कीजिए पानी रख लीजिए, एक ड्रम में पानी रख दीजिए, उसमें क्या कीजिए या किसी आप बर्तन में आप पानी रख लीजिए, उसमें एक पेंसिल को डालिएगा, देखिए आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है ना? तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे पानी में भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वो सारे के सारे किसके जी एग्जाम्पल हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट आपका आपका कुछ पॉइंट है, तो उस पॉइंट को भी देख लेते हैं साथ ही में। कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में शून्य में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। कितना होता है जी निर्वात में? तो निर्वात या शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वो पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वह पानी में कितना होता है जी? तो 2,25,000 किलोमीटर हुआ होता है, ठीक है ना? चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो प्रकाश की चाल काँच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना? तो देखिए पानी में कितना होता है? 2,25,000 होता है, लेकिन काँच में होता है कितना? 2 लाख प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पानी की अपेक्षा वायु की अपेक्षा पानी क्या होता है? सघन माध्यम होता है और पानी की अपेक्षा काँच क्या होता है? सघन माध्यम, लेकिन काँच की अपेक्षा पानी क्या होता है? विरल माध्यम होता है। क्या होता है जी? विरल माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ड्रम हो गया, चलिए बहुत सुंदर एक ड्रम बना दिए, इसमें हम क्या किए? पानी रख दिए। क्या किए जी? इसमें हम पानी रख दिए, राइट? चलिए, पानी रख दिए ना, तो अब देखिए पानी रख दिए, अब काँच जैसे ऊपर हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप डाल रहे हैं ना, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे कुछ डाल दिए, मान लीजिए क्या डाल दिए? मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम कलर कर दे रहे हैं अलग, चलिए, यहाँ पे हम क्या किए? कुछ डाल दिए, ठीक है ना? जो चीज़ डाले हैं ना, ऊपर वाला भाग क्या है? मान लीजिए काँच है, नीचे वाला क्या है? डाले हैं, ठीक है ना? तो इस पानी में डाले हैं, ठीक है ना? तो इसका होगा विरल माध्यम नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सकल माध्यम, राइट? चलिए, समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसकी व्याख्या को थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना? आपतित किरण जानते हैं कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आपतित किरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं,
जैसे आपको पिक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं जो आपतित किरण है वो क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब गया है ना तो क्या हुआ है, मुड़ गया है ना, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है आपतित बिंदु किसे कहते हैं, क्या जी, आपतित बिंदु किसे कहते हैं। बोले आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों में अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट हो गया, इस पर टकरा रहा है ना, यहाँ पे देखिए तो ये टकरा रहा है ना, इसी चीज को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे माध्यम में मुड़ कर जो क्या करता है, जब दूसरे माध्यम जो जाता है ना, जैसे मुड़ता है ऐसे, तो मुड़कर आती हुई प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक। आपतन कोण किसे कहते हैं जी, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन, ठीक है ना। तो अपवर्तित किरण क्या होता है जी, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को क्या कहते हैं जी, हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर देखने को मिला होगा, इस पिक्चर के सहारे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, यहाँ पे सघन माध्यम से जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जब विरल से सघन में आ रहा है तो क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे सघन से विरल में जा रहा है तो भाग रहा है, इससे क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट देखते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में हम लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशित मतलब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है जी, तो दूर भागता है। जब सघन से विरल में जाएगा तो दूर भाग जाए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, दूर भाग रहा है ना, ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या करेगा, मुड़ जाएगा, लेकिन सघन से जब विरल में जाएगा तो दूर भागेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, ठीक है ना, लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े हुए क्या कहते हैं, सीधा निकल जाती है। क्या कहती है जी, बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया गया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। जब लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होती है, सिल्ली से क्या होती है, सीधा निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अपर्तनांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लिखे हैं कि अपर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी माध्यम, क्या जी, किसी माध्यम का अपर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्तनांक किसे कहते हैं, कि किसी माध्यम का अपर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, हैं, अपर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्तनांक कहते हैं। अपर्तनांक को n से सूचित करते हैं। किसने, माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है जी, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या होता है जी, अपर्तनांक होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जो कांच मान लीजिए, जो कांच की बात कर रहे हैं अपोजिट, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3, और कांच में प्रकाश की चाल 2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 2 लाख, और ऊपर वाला में 3 लाख, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसको जब आप कटाइएगा ना तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही एक ये VVI क्वेश्चन, VVI है, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है,
2.42 होता है, जो सभी पदार्थों में सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या होता है, हीरा का होता है। ठीक है ना। चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक समझते हैं कि किसी माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को उस माध्यम का क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तो किसी माध्यम का निर्वात में अपेक्षा अपवर्तनांक को उस माध्यम का क्या कहते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि अपेक्षित अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा जाता है कि जब दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम 1 और माध्यम 2 से समझते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, तो प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रिज्म कहते हैं। जैसे दो समतल, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पृष्ठ से घिर रहा है ना, ऐसे देखिए है, इसी चीज को क्या बोलेंगे, है इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो और अच्छा पिक्चर नहीं डाले हैं ऐसे। ठीक है ना। क्या होता है, जैसे आप हीरा वगैरह देखते हैं ना, ठीक है ना, उसी टाइप का। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिज्म में क्या होता है, 5 गो सतह होता है और 12 गो क्या होता है, किनारे होते हैं। प्रिज्म में कितना होता है जी, 5 गो सतह और 12 गो किनारा होता है। ठीक है ना। चलिए इतना चीज समझ गए कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, और प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंटे थे, वो सारे पॉइंटे आपने डिटेल्स में समझ लिए। ठीक है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे हम स्टेप को बढ़ते हैं। आगे सीखते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस क्या होता है, तो लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों को क्या करता है, घेरता है। क्या होता है जी, दो सतहों को जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, लेंस है। मतलब लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या रहता है, घिरा रहता है। और लेंस कितना प्रकार का होता है जी, तो दो प्रकार का। कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, एक और होता है अवतुलक लेंस होता है। ठीक है ना। नॉर्मली कितना होता है, दो होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होता है तो बीच में मोटा होगा, और जो बीच में पतला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अवतल लेंस बोलेंगे। उत्तल लेंस दो किनारों मतलब दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है उत्तल लेंस, लेकिन अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। राइट। चलिए आगे समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होता है जी, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की दो नियम होती है। कौन, फर्स्ट में देखते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है जी, जो आपतित किरण है वह आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरणों तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। चलिए सेकंड में देखते हैं, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि आपतित कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए, क्या होता है, उसके अनुपात का ये क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक में से होता है शून्य, मतलब उसका क्या होगा, निगेटिव में, जैसे 2 4 n, ये सब क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं कि यदि आपतन कोण आई है तो और अपवर्तन कोण क्या है, आर है, तो प्रकाश का कोण क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर होता है। किसके इक्वल, तो नियतांक के इक्वल होता है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल पर, तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चनपटिया से बिलोंग करते हैं या चनपटिया के आसपास कोई भी आपके रिलेटेड बिलोंग करते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन बैच में आप हमसे जुड़कर बेहतरीन और बेस्ट से नॉलेज ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे स्टेप चलते हैं। एसनेल का नियम किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों
और प्रकाश के किसी विशेष क्या बोलते हैं जी, तो आपको बताए हैं स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का जाया और अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात का क्या होता है, तो नियतांक होता है। क्या होता है जी, तो नियतांक होता है। ठीक है ना। चलिए, यदि आपतन कोण आई हो, ठीक है ना, अपवर्तन कोण आर हो, तो प्रकाश का स्नेल का नियम क्या होगा जी, तो साइन आई बटा क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है। साइन से साइन खत्म, आर बराबर क्या होता है जी, आई बटा आर। ठीक है ना। और ये किसके बराबर होता है जी, तो एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तल लेंस को सीखते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार का, उभोत्तल लेंस, समोत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना। मतलब क्या होगा, एक उभरा हुआ, एक चिपटा हुआ और एक प्लेन में होगा। ठीक है ना। चलिए, जिसके दोनों तल उत्तल हो, क्या हो जी, उत्तल हो, उभोत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है ना। समतल लेंस किसे कहते हैं, जिनका एक तल समतल और दूसरा क्या हो, उत्तल हो। ठीक है ना। और अवतल लेंस किसे को कहते हैं, ठीक है ना, तो जिसका एक तल अवतल और दूसरा क्या हो, उत्तल हो, उसको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे पिक्चर में आप आसानी से तीनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस के निम्नलिखित तीन रूप होते हैं। क्या है जी, तीन ग्रुप होता है, उभयावतल लेंस, ठीक है ना, समतल लेंस और उत्तलावल लेंस। ठीक है ना। आप यहाँ पर तीनों का पिक्चर आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आगे पॉइंट देखते हैं कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। वो सब अभी आपको पता है, प्रकार बताएं, तो आपको एग्जाम से व्यू से नहीं है, वो आपके एग्जाम में उतना नहीं आता है। ठीक है ना। मेन पॉइंट आता है जैसे लेंस के कितने टाइप होते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रकाश का पवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का पवर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है ना। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ये वक्ता केंद्र, ये जो चीज समझा रहे हैं ये आपका थोड़ा नॉलेज के लिए बता दे कि क्या होता है, यही चीज आपको बताते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बता दें आपको कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस के घेरने वाली गोलीय केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वक्ता केंद्र मतलब सेंटर। आप सिंपली समझिएगा, जैसे ये सर्कल हो गया, बीच में पॉइंट हो गया ना, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, केंद्र बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो क्या है, वक्ता केंद्र है, C1 और C2 है। ठीक है ना। तो चलिए ये आ रहा, और कुछ कुछ और पॉइंट है यहाँ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, आपको बता दें, यहाँ पे हम दो पॉइंट और समझा दे रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होती है जी, तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली क्या होती है, रेखा होती है। ठीक है ना। चलिए, लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है, तो किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस के क्या होता है, परिवर्तन के बाद बिना विचलन के क्या होता है, निकल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके माध्यम से आप यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं कि लेंस का प्रकाश केंद्र क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर है ना जी, इसी पे क्या हो रहा है, टकरा रहा है और इससे क्या हो रहा है, तिरछा बाहर जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए, ये चीज रहा, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर और ड्रॉ कर दिए हैं। जो धासा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल, और जो उभरा होता है उत्तल। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए, और एक चीज आपको क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे हम डाल भी दिए हैं, दो क्वेश्चन आपको। चलिए, क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। जैसे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होने वाले, उससे होकर जाने वाली जितनी भी किरण पुंज होती है, ठीक है ना, तो मतलब किरणों के समूह को क्या बोले हैं, किरण पुंज को अभिसारित करना उसका क्या होता है, यही कारण है कि उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अवतल लेंस समझते हैं। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारी करना है, इसे ही कारण है कि उत्तल अवतल लेंस का होता है, अपसारी होता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे किरणों को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। अगर यहाँ पर फैलती है तो अभिसारी, और यहाँ पे एगो बिंदु पर अगर मिलती है तो अपसारी। ठीक है ना। ये चीज आपको पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं छोटा छोटा आपको क्लिप टाइप के आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाइए, पिछला वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी पॉइंट के आगे देखते हैं पार्ट 2 में। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।